मेरा नाम सुरेश कुमार, विकल्प रेडियो झारखंड से आया हूँ। आपको मालूम है कि ये झारखंड में पहली बार कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो का शुरुआत हुआ था 2001 से। उसमें इस रेडियो का नाम था चलो हो गांव में। यानी शुरुआत में थी कि रेडियो कम्युनिटी रेडियो चलेगा या नहीं चलेगा, इस इंडिया में एक सवाल था। और सामुदायिक रेडियो के रूप में हम लोग 2001 से चैलेंज के रूप में इसको लिए थे। इस रेडियो सामुदायिक रेडियो की एक परिभाषा थी गांव की समस्या, गांव की भागीदारी और गांव का भाषा, यानी क्षेत्रीय भाषा में गांव के लोगों की सहभागिता से गांव की समस्या का समाधान एक मुख्य चैलेंज था जो हम लोगों ने शुरुआत किया। पहले बहुत से अनुभव भी मिले, बहुत से समस्याएं हुई, क्योंकि महिलाओं का भागीदारी बहुत कम थी और लोग गांव के लोगों के एक भावना थी कि हम लोग क्या रेडियो में बोल पाएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लोग ही रेडियो में अपनी बात को रखते थे। हम लोगों ने एक साबित करके दिखाया कि गांव में बहुत से लोगों के कलाकार लोग हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल अपनी जो संस्कृति थी उसमें नाच गान, उनकी संस्कृति के अनुसार में कविता दोहा लिखने की जो कलाएं परंपरागत थी, तो उनके पास कला था, लेकिन उनकी जो सरकारी पकड़ जो था, सरकार के संसाधन की उनकी जानकारी नहीं थी। तो हम लोग दोनों को एक मिलान किए कि इंटरनेट में यानी मनोरंजन के लिए उनकी ट्रेडिशनल भागीदारी थी, जिसके चलते कम्युनिटी रेडियो बहुत हाईलाइट हुआ। दूसरी हम लोगों ने प्रयास किया कि सरकार की योजना के बारे में हम लोग उनको शेयर किए। उस समय हम लोग जो शुरुआत किए थे उसमें 5 सब्जेक्ट मुख्य रूप से था। एजुकेशन यानी पिछड़ापन का जो मुख्य कारण था, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशाखोरी, अंधविश्वास और करप्शन। तो खासकर भ्रष्टाचार के मामले में हम लोगों को बहुत चैलेंज से गुजरना पड़ा, क्योंकि सरकार के आज भी हम देखते हैं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र में सरकार के जितना संसाधन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उसको हम लोग ने दोनों को आपस में सम्मेलन करने का काम किया, तो एक उनकी जो इच्छा शक्ति बढ़ती गई और सामुदायिक रेडियो की विस्तार भी देश के अन्य क्षेत्रों में होता गया। आज हमें खुशी है कि इस जगह पर जो हम लोगों ने चैलेंज किया, तो आज बड़े 261 लगभग कम्युनिटी रेडियो की संस्थापना हुई। सबसे ज्यादा मुझे खुशी है, दुख इस बात की है हम लोगों की हुई कि आपदा के संबंध में यानी 2010 में लाइसेंस नहीं मिला। हम लोग 2 घंटे का प्रोग्राम डेली चला रहे थे, लेकिन टावर जो है सो तूफान से गिर गया। तो हम लोग AIR से मिलके ही एक प्रोग्राम बना रहे हैं। उस प्रोग्राम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो अधिकार है, राइट्स है, जैसे कि बच्चे को का अधिकार है राइट्स टू एजुकेशन, लेकिन झारखंड क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि शिक्षा का अधिकार का जो नॉर्म्स है कि 30 बच्चे पर पहला से 5वां तक जो शिक्षक होने चाहिए, और वो अभी कहीं कहीं पूरे विद्यालय में 300 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हैं। और झारखंड की जो सरकार की जो निष्क्रियता के कारण अभी तक स्कूल में शिक्षक नहीं हो पाए हैं। ये हम लोगों की थोड़ा सा कम्युनिटी रेडियो का जो नॉर्म्स बताने में थोड़ा सा हम लोग फेलियर हो पा रहे हैं सरकार के कमी के चलते। दूसरी हम लोग जो उनकी जो महिलाएं का जो राइट्स है, यानी जो जितनी तरह का राइट्स हैं, अभी मनरेगा योजना में जो उनकी जो गरीबी है, गरीबी को दूर करने के लिए मनरेगा योजना है। तो मनरेगा योजना में महिलाओं के पार्टिसिपेशन या जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि रेडियो के माध्यम से गांव वाले लोग को एक बताने का काम करें कि क्या क्या फैसिलिटी है और उनको लेने में क्या महिलाओं का रोल होना चाहिए, क्या ग्राम आम लोगों का रोल होना चाहिए। खासकर RTI यानी RTI से किसी भी तरह का गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी है उसको हम कैसे सूचना प्राप्त करें, और सूचना प्राप्त करने के बाद जो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए शांतिमय ढंग से, क्योंकि लड़ाई लड़ने का भी तरीका जो है वो झारखंड क्षेत्रों में अलग अलग दलों का है, लेकिन हम रेडियो के माध्यम से बताते हैं कि अपना अधिकार लेने में उनकी क्या योगदान होना चाहिए। तो हम लोग का प्रयास, आम लोगों का जो सोच है, पहले का जो सोच था कि लोग सिर्फ रेडियो में उनकी पहुंच नहीं हो पाती थी, क्योंकि आकाशवाणी में उनकी जो भाषा के चलते उनकी पहचान नहीं हो पाती थी और उनका जो समझ में भी नहीं आता था। तो कम्युनिटी रेडियो एक सशक्त माध्यम है, यानी अभी तक कहा जाए कि चीफ
एंड बेस्ट। ऐसे लोगों की धारणा है कि चीफ बेस्ट नहीं हो सकता है और बेस्ट चीफ नहीं हो सकता है, लेकिन सामुदायिक रेडियो है कि कम संसाधन में बहुत ही सुगम तरीका, सुलभ तरीका से गांव की समस्या को एक जुड़कर हम लोग काम कर सकते हैं। अब आने वाला दिन में हम लोग जो AIR से जो जुड़ के अभी काम कर रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग का एक योजना है कि अपना ऑन स्टेशन को फिर पुनः टावर खड़ा करके और आम लोगों के साथ में हमेशा जुड़े, यही मेरा हम लोगों का एक योजना है। रेडियस अभी जो प्रसारण कर रहे हैं AIR से, तो उसकी रेडियस 50 किलोमीटर यानी लॉन्ग टर्म है। उसमें लगभग 3000 गांव प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हम लोग जो कार्यक्रम बना रहे हैं यानी स्टेशन का जो परिकल्पनाएं हैं उस खड़ा किए, उसमें 20 किलोमीटर का रेडियस। कम्युनिटी रेडियो का फीचर बहुत ही यूजफुल है, यानी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिटी रेडियो का पार्टिसिपेशन हो रहा है उस तरह से है। रिस्क है कि थोड़ा सा उसके पास इकोनॉमिकल यानी जो अभी डिजिटल का कंपटीशन है उसमें एक रिस्क है, चैलेंज है। तो कम्युनिटी चाहे यानी पंचायत में जो सपोर्ट मिल रहा है ग्राम पंचायतों का, तो ग्राम पंचायत अगर सशक्त है, अगर पूरे अधिकार मिल जाते हैं तो वो रिस्क का चुनौती को एक सामना कर सकेगा। इस तरह से कम्युनिटी रेडियो एक गांव के विकास के लिए यानी गांव के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम बनेगा।